नमस्कार, मैं एसएन यादव इस समय मिर्जापुर जनपद के जुबली स्कूल में आए हुए, जहां पे आपदा प्रबंधन का शिविर चल रहा है। और इस शिविर में आइए हम देखते हैं आपदा से बचने के लिए कौन कौन सी आपदा होती है और उन आपदाओं से बचने के लिए अलग अलग विभागों का अलग अलग क्रम में शिविर का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में हम यहाँ के ट्रेनर से ये जानना चाहते हैं कि शिविर में आए हुए प्रतिभागियों को किस तरीके से वो प्रशिक्षण दे रहे हैं कि आपदा के समय बच्चों को या समाज को किस तरीके से उनको सुरक्षा या उनको सुरक्षित कर पाएंगे। हाँ सर, ये बताइए, जैसे हम देखते हैं कभी कभी होता है कि बहुत ज्यादा कोई गांव या कोई ऐसा एरिया है जहां पे बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ क्षेत्र में एक तो गांव वाले होते हैं, दूसरा कोई स्कूल भी होता है। तो एक गांव वासी होने के नाते, एक प्रधान होने के नाते, एक स्कूल का शिक्षक होने के नाते किस तरीके से हम उनसे मदद कर सकते हैं? जी, पहला तो उसमें हम लोगों को जानकारी लोगों को देना है कि इससे बाढ़ आ रहा है तो उसमें अपने आप को सावधानी रखिए। और अगर डूब वाला क्षेत्र है तो उसमें ये भी बचाव रखा जाएगा कि भाई आपकी जो जरूरी कागजात है उसको भी अपने पास रखिए। खाने पीने की चीज़ जो है, जो ऐसे सामानों का उपयोग करिए जो कि हम सूखे में कहीं भी रहें बाढ़ के एरिया में, तो मैं अपना जो है भोजन भी कर सकूं। जैसे बाढ़ आ जाए, अगर रात में बाढ़ आ जाती है तो किस तरीके से हम उससे बच सकते हैं? तो रात में बाढ़ आने से पहले भी हमको ये पता लगाना, हमको ध्यान में रखना है कि जो है कि हम रेडियो के माध्यम से भी जानकारी लेते रहे कि हमारे बाढ़ का पानी कितना बढ़ रहा है। तो उसको सावधानी पहले ही हमको बाढ़ में रखना है कि बाढ़ आने से पहले सावधानी रखनी है। अगर अचानक बाढ़ आ गई तो उसमें हमको एक ही विकल्प रहेगा कि प्रधान के द्वारा या लोगों के द्वारा जागरूक करना है और नाव के द्वारा उनको बाहर निकाला जाए। अगर डूब के हैं बाहर निकाला जाए, भोजन की व्यवस्था कराई जाए। तो हम उसी के साथ जैसे आप देखिए कि जैसे ये होता है कि ठंडी के मौसम में अचानक शीतलहर बढ़ जाती है, जैसे अगर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो किस तरीके से अपने बच्चों को बताएंगे, इस लहर से, इस आपदा से उनको बचाएंगे? देखिए, पहला तो शीतलहर का जब प्रकोप आता है तो उसमें सभी लोग जानते हैं कि ठंड का मौसम में शीतलहर जो चलता है, सभी लोग मालूम बहुत तेज ठंडी पड़ती है। ऐसी स्थिति में हमको छोटे बच्चों को विशेष रूप से सावधानी रखना है। गर्म कपड़े पहनाएं, अलाव की व्यवस्था करें, घर में जो खिड़की दरवाजे लगे उसको बंद करके रखें। अगर घर के अंदर अगर रह रहे हैं उसमें अलाव जलाए हैं तो फिर भी हम उनको सावधानी देंगे। अगर कोई बच्चा अचानक शीतलहर से प्रभावित हो गया तो उसके बारे में क्या कहें? तो उसके बारे में उसको तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए गर्म कपड़े पहनाया जाएगा। उसको देखा जाएगा टेम्परेचर कैसा है। अगर ज़्यादा लो होगा, ज़्यादा सुविधा में रहेगा, शीतलहर ठंड ज़्यादा लग गई है तो उसको तुरंत मैं 100 नंबर फ़ोन करके या 108 नंबर फ़ोन करके तुरंत मैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजने का प्रयास करेंगे और लोगों को जानकारी भी देंगे कि अगर इस तरीके से कोई प्रकोप आता है तो अपना बच्चे को गर्म कपड़े पहनाएं, ठंड से बचने के लिए और रहने के लिए भी अलाव की व्यवस्था करें। ये सामुदायिक संदेश दिया जाएगा। जो कि तो आपने देखा जैसे कभी कभी होता है कि हम आपको दिखाते हैं कि अक्सर कहीं किसी भी संस्था में, किसी फैक्ट्री में, किसी स्कूल में, कहीं पे भी अचानक गर्मी के मौसम में ऐसा हो जाता है कि किसी कारण शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या होता है कि आग लग जाती है। तो इस आग लग जाने के उस दौरान हम कैसे, मतलब वहां के लोगों को या फिर वहां के बच्चों को किस तरीके से हम सुरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं? तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आग लग गई, लोगों को जानकारी दिया जाएगा आग लग गई है, उसमें शांत रहें, घबराएं नहीं, भागे नहीं। अगर घंटी अलार्म लगा हुआ तो उसको बजाने सूचित करें। और जो है अगर कोई निकास के द्वार है तो उसको हम सुरक्षित उनको निकाला जाए, आग बुझाने के लिए प्रयास भी किया जाए। हाँ, तो इसी क्रम में आइए हम अगले प्रशिक्षक से ये बात करना चाहते हैं कि सर, अगर जैसे हम देखते हैं कि अक्सर ये होता है, आजकल आपने देखा होगा लेटली क्या होता है कि राजधानी में अक्सर भूकंप के झटके देखे जा रहे हैं, उसी का उसका जो प्रभाव होता है। हालांकि हमारे ईस्टर्न यूपी में ऐसा नहीं देखा गया, लेकिन मान लीजिए कि यदि ऐसी कोई अनहोनी घटना होती है, स्कूल है, और कोई कारखाना है या फिर हमारे गांव में या तो शहरों में, तो किस तरीके से आप उनको सुरक्षित होने का मतलब? अगर भूकंप आने की संभावना लग रहा है तो हमें सुरक्षित जगह बैठ जाना चाहिए। कोई बड़ी मकान में नहीं रहना चाहिए। अगर लिफ्ट लगा तो लिफ्ट के दौरान न उतर के हम सीढ़ी से उतरना चाहिए और कहीं खुले मैदान हो जाना, नहीं तो बड़े वो इलेक्ट्रिक फैन के पास या नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक खंभे के पोल के पास, इन सब के पास नहीं रहना चाहिए। हमें सुरक्षित खुले मैदान में हो जाना चाहिए सर। अक्सर होता है कि लोग बिल्डिंग में रहने वाले, सोसाइटी में रहने वाले तुरंत सोसाइटी के बाहर आ जाते हैं। तो क्या अगर मान लीजिए अगर
अर्थक्वेक का रिक्टर स्केल पर पैमाना अधिक हुआ, कोई अनहोनी दुर्घटना घटी तो क्या बिल्डिंग अगर गिरेगी तो जो ग्राउंड में लोग खड़े रहेंगे तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? उतना दूर निकल जाए सर कि जितना दूर तक बिल्डिंग गिरने की संभावना, उससे कुछ दूर निकल जाए, जहाँ खाली मैदान क्षेत्रफल हो उस एरिया में निकल जाना चाहिए सर हमें। तो आपने देखा कि इस तरीके से अलग अलग आपदा के क्षेत्र में जो प्राकृतिक आपदा होती है उस क्षेत्र में यहाँ पे प्रशिक्षण शिविर जो चल रहा है, वहां पे अलग अलग विभाग के अलग अलग प्रशिक्षक आए हुए हैं और अलग अलग विभागों से आए हुए प्रतिभागियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और उन्हें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से जो प्राकृतिक आपदा होती है उन प्राकृतिक आपदा से हम बचें और कैसे हम किसी को बचाएं। और इसी दौरान हम देखते हैं कि अलग अलग जो घटनाएं कभी घट जाती हैं उसका कारण ये होता है कि लोग प्रशिक्षित नहीं होते। और उत्तर प्रदेश सरकार के आह्वान पर यह आपदा प्रशिक्षण शिविर जुबली स्कूल में आयोजित हो रहा है और यह कई दिनों तक चलेगा। और इसी क्रम में मैं एसएन यादव, कैमरा पर्सन मृत्युंजय के साथ खुलासा टीवी मिर्जापुर।